मैम सरप्राइज क्विज रहने दें, मतलब बता के ले लीजिएगा, इस तरह हम याद भी कर लेंगे। वैसे नहीं, अगर आप किसी की सरप्राइज सरप्राइज मैं ले भी नहीं रही हूँ, तसल्ली रखें। जी ठीक। अभी थोड़ा सा पहले मैं भी स्टूडेंट ही थी। टेंशन ना लें, सरप्राइज नहीं लूंगी। ऐसा करते हैं कि फ्राइडे वाले दिन हमारी 2 क्लासेस होती है ना, तो नेक्स्ट फ्राइडे को रख लेते हैं। तो आप मुझे बता दें कि ओके पहली बेसिक पॉपुलेशन की स्लाइड का देना है, या जो दूसरे नंबर पे मैंने कम्युनिटी वाली शेयर की थी उसका देना है। मैम, फिर स्टार्ट से कर लेते हैं ना, स्टार्ट से कर लेते बेसिक हैं, फिर बाकी आप जो बाकी। सर नजीर ने पढ़ाना स्टार्ट की हुई थी, और जो मिड से मैंने पढ़ाना शुरू की थी, उनकी बात कर रही है ना। जी मैम। बेसिक पब्लिक हेल्थ की। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे 2 क्लासेस होती हैं, तो एक क्लास में हम क्विज रख लेते हैं, तो दूसरी क्लास में हम पढ़ लेंगे आगे। ओके मैम। किसी मैम को मंडे या फ्राइडे? फ्राइडे, मंडे को तो मेरी ओके क्लास ही नहीं होती, ट्यूसडे और फ्राइडे है। ओके मैम। ठीक है, ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे। मैम स्टार्ट से होगा ना आपने हाँ जी। स्टार्ट से होगा ना, मतलब जहाँ सर ने जी ने पढ़ाया था। हाँ जी, बेसिक, मेरा ख्याल उस फाइल का नाम है बेसिक पब्लिक हेल्थ। ओके मैम। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को पहली क्लास में हम क्विज रखेंगे, सेकंड क्लास में जो है हम पढ़ेंगे। और जो जो क्विज में मुझे आंसर देता जाएगा मैं उसका नाम नोट करती जाऊंगी, और मैं खुद ही रोल नंबर से ऐसे बोलूंगी तो वो मुझे आंसर देंगे। तो इसलिए ओके फिर मैम। जिनके नेम मेरे पास आ जाएंगे तो उन्हीं को सेशनल मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। तो इस डर से कि मैम ने क्विज रख लिया तो हमने आना नहीं है, या दूसरी क्लास में आ जाएंगे, तो ये आप अपना ही लॉस करेंगे। आगे है इमीडिएट काजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की इमीडिएट काजेज क्या हैं? वो है inadequate dietary intake, weakness the body and open it up to infection। कि हम अपनी डाइट ले रहे हैं वो हम एडिक्वेट नहीं होती, हमारे लिए प्रॉपर नहीं होती, तो हम वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। तो जब हमारा जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है तो हम मोर प्रोन टू इन्फेक्शन हो जाते हैं, कि हम पे जो इन्फेक्शन है वो जल्दी हम पे अटैक कर सकता है, कोई भी पैथोजन जो है। जैसे हम कोविड से बचने के लिए हम सब ने बहुत सुना था कि विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स हैं वो लिए जाएं, कि अपनी इम्यूनिटी को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो वही है कि अगर हमारी डाइटरी इंटेक पूरी नहीं हो रही, हम सफिशिएंट लेवल में हम अपने नहीं ले रहे अपना हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं, तो हम वीक हो जाएंगे। वीक होंगे तो हम इन्फेक्शन, हमें पैथोजेंस जो है वो हमें बहुत जल्दी हमें इन्फेक्शियस मतलब कर सकते हैं हमें। आगे अगर देखें तो इलनेस मेक इट हार्डर फॉर पीपल टू ईट अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स देन टेक इन एंड राइजेस द नीड ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। तो जब हम वीक होंगे, हम इन्फेक्शन हो जाएगा हमें, फिर हम इलनेस की तरफ चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जब हम बीमार हो जाएंगे तो हमारा जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो हमें मिलेंगे ही नहीं है, या जो हम ले रहे होते हैं वो भी हम प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे होते। तो ये प्रॉपर साइकिल है। नीचे देखें, रिलेशनशिप क्रिएट्स अ साइकिल ऑफ इलनेस एंड इन्फेक्शन। ये प्रॉपर साइकिल है कि अगर हम अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो वीक होंगे तो हमारा जो है इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा, हम इलनेस की तरफ चले जाएंगे। तो वहाँ से फिर हम क्रोनिक डिजीज की तरफ भी जा सकते हैं अगर उनको टाइमली हम क्योर नहीं करेंगे तो। ये भी मेल न्यूट्रिशन की कुछ काजेज हैं। अंडरलाइन काजेज भी हैं, बेसिक भी हैं और सिंपल काजेज भी हैं। सबसे पहले अगर हम सिंपल की बात करें तो फूड अवेलेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन, डिजीज प्रिवेंशन, क्वालिटी ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। फूड अवेलेबल नहीं हो रही हमें, या डिजीज अगर हो गई है तो हम उससे सही तरह प्रिवेंशन नहीं कर रहे उससे, या वो क्योर नहीं हो रही, या हमारी जो मैटरनल और चाइल्ड केयर है वो हम प्रॉपर नहीं कर रहे, तो इस वजह से हम मालनरिश की तरफ चले जाएंगे। तो अगर हम अंडरलाइन काजेज की को देखें या बात करें तो इनएडिक्वेट एक्सेस टू फूड, पुअर हेल्थ सर्विसेज एंड इन्वायरमेंट, इनएडिक्वेट केयर फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन। कि हम ना तो हम फूड अच्छी ले रहे हैं, ना हमारा हेल्थ सर्विस स्टेटस अच्छा है, और ना ही हम अपने मदर्स या चिल्ड्रंस की केयर कर रहे हैं। ये सब अंडरलाइन काजेज में आ जाएगा। तो अगर हम बेसिक काजेज की बात करें तो उसी में भी इनएडिक्वेट एजुकेशन, रिसोर्सेज एंड कंट्रोल, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल फैक्टर।
कि ना तो हम इतने एजुकेटेड हैं कि हमने चीज़ों को कैसे देखना है, ना हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हम उनको सही तरह कंट्रोल नहीं कर रहे, प्रिजर्व नहीं कर रहे कि हमें इनको यूज़ किस तरह करना है, हमें ये नॉलेज ही नहीं है। और हमारे जो पॉलिटिकल है या इकोनॉमिकल फैक्टर है, हम ऐसी कोई न्यूट्रिशन प्रोग्राम बना ही नहीं रहे हैं कि अगर हमें पता है कि ये डिजीज़ या ये मसला हमारी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसको पॉलिटिकल, हमारे जो पॉलिटिशियन है उसको सोल्व करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। जब वो एक जो मसला है वो सीधे से सोल्व ही नहीं हो रहा है, तो वो जो है हम फिर सारे मैल न्यूट्रिशन की तरफ चले जाएंगे। ये सब इसकी काजेज़ हैं। Gauging nutrition status of infants and children is gauged by measuring and weighing them and plotting weight and height on the growth chart। कि हम न्यूट्रिशन स्टेटस अपने बेबीज का कैसे दे सकते हैं या किसी भी ग्रुप का, तो हम सबसे पहले उसका वेट देखेंगे, वही BMI के ज़रिए हम कैलकुलेट कर लेंगे कि क्या ये किस रेंज में आ रहा है। तो अगर हम बेबीज़ को देखेंगे तो उसका वो जो ग्रोथ चार्ट हमने पढ़ा था उस पर हम प्लॉट करके देखेंगे कि क्या इसकी लेंथ आ रही है या वेट या हाइट, ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है। चाइल्ड पोजीशन और ग्रोथ कर्व इंडिकेट्स इफ दे आर डेवलपिंग नॉर्मली। ये जो हमारा ये जो ग्रोथ चार्ट है उसमें जो कर्व होगा, अगर तो हेल्थी रेंज की तरफ जा रहा है या अनहेल्थी है, जो भी है हमें ग्रोथ चार्ट के जरिए पता चल जाएगा। Large share of nutritional deficits are mild but still have negative consequence on development। कह रहे हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी माइल्ड है, कि मतलब इसको हम जल्दी क्योर कर सकते हैं, इतनी ये क्रोनिक नहीं है, मगर इसके फिर भी नेगेटिव कंसिक्वेंस हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारी डेवलपमेंट में। क्यों? क्योंकि हमें पता चल रहा होता है, हम अपने बेबीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये सही बिहेव नहीं कर रहे, फिर भी हम उनको वहाँ पे नहीं कंट्रोल करते हैं। अभी वो माइल्ड उनकी डेफिशिएंसी होती है, किसी भी चीज़ की ले लें, किसी भी मिनरल या विटामिन की, मगर हम उस पर प्रॉपर फोकस नहीं कर रहे होती हैं, जिसकी वजह से उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, जो उनकी डेवलपमेंट और ग्रोथ पे असर करते हैं। तो छोटी सी चीज़ एक बड़ी चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है अगर हम उसको प्रॉपर नहीं देखेंगे। अगर हम उसकी रूट काज ही नहीं कर रहे हैं या उसको क्योर करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो एक छोटी सी डेफिशिएंसी भी हमारे लिए एक बड़ा मसला कर सकती है। अंडर न्यूट्रिशन outcome of insufficient food intake and repeated infectious diseases। कि अंडर न्यूट्रिशन एक वजह तो हमें पता है कि हम इनसफिशिएंट फूड ले रहे हैं, जो जितनी हमें कैलोरीज चाहिए उससे हम डाउन जा रहे हैं, या हमें जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो बार बार हो रही हैं। लाइक हमें एक दफ़ा तो हम क्योर हेल्थी रेंज की तरफ जा रहे हैं, मगर हमने अपने प्रॉपर ख्याल नहीं रखा या जो हमें मेडिसिन वगैरह थी वो हमें प्रॉपर नहीं ली, तो हम वो दोबारा इन्फेक्शन हमें बार बार हो रहा है क्योंकि हम केयर नहीं कर रहे हैं। इंक्लूड अंडरवेट, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैल न्यूट्रिशन, ये सारा अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। इस वजह से ये हमें हो सकता है। राइजेस रिस्क ऑफ इलनेस एंड डिक्रीज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इन चिल्ड्रन, के बच्चे जो है वो हमारा इलनेस हो जाएगा और वो स्कूल में अच्छी तरह परफॉर्मेंस नहीं कर सकते एज कम्पेयर टू हेल्थी चिल्ड्रन। तो उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, रिस्पॉन्स करने का लेवल जो है टीचर्स को, या वो क्लास में पार्टिसिपेट भी ठीक नहीं कर पा रहे होते हैं। Rises the risk of pregnancy related death and delivering premature in women। अगर मदर ही अंडर न्यूट्रिएंट है या अंडर नरिश्ड है, तो या तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी या उसकी जो डेथ है बेबी की, स्टिल बर्थ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये सब अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। ये आगे इसकी कुछ परसेंटेजेस हैं अंडर न्यूट्रिशन की। 26% of under 5 children are underweight according to most recent estimate। Rates of underweight vary considered by region। यहाँ हमने रीजन की बात की गई है कि अगर जितने हमारे अंडर 5 ईयर्स हैं ना, वो 26% आते हैं अंडर न्यूट्रिशन में। लेकिन अगर हम बात करें ओनली अबाउट 0.5% ऑफ टोटल डेथ इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज।
अगर हम पूरे ओवरऑल कंट्रीज की बात करें तो उसमें 0.5% जो है ना वो डेथ रेट है। किस वजह से? अंडर न्यूट्रिशन की वजह से। डेथ्स आर यूजली न्यूट्रिशन रिलेटेड, या मोस्टली जो डेथ्स हैं वो न्यूट्रिशन रिलेटेड होती हैं। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रही होती, या उनको अंदर ही अंदर कोई डेफिशिएंसी होती है जिसको हम डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे होते, जो आहिस्ता आहिस्ता क्रोनिक हो जाती है और बाद में उसको भी क्योर करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लो बर्थ वेट। मैम हाँ जी, मैम आज कितना पढ़ना है? कितना पढ़ना है? गुड क्वेश्चन। ये जो है ना फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, यहाँ तक बस पढ़ लेते हैं, ये लास्ट स्लाइड और लो बर्थ वाली। फिर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके 12 मैम। स्लाइड्स हुई हैं अभी। सीमा कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, क्या नाम है पता नहीं, जो भी है। लो बर्थ वेट। मैम जी, ये महबूब है। अच्छा। लो बर्थ वेट, ये लास्ट स्लाइड है, ये हम इसको एंड करते हैं। इसके बाद 11% ऑफ बेबीज इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर बोर्न लो बर्थ वेट। जैसे हमने बात की लो बर्थ वेट की, उसमें 2500 ग्राम उनका वेट होता है बेबीज का, लेस देन 2500। तो कितने बेबीज इसका मतलब शिकार होते हैं? वो 11% बेबीज हैं। अगर हम पूरे कंट्रीज की बात करें तो 11% बेबीज जो हैं वो लो बर्थ वेट होता है उनका एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अबाउट 3% ऑफ disability adjusted life years lost in low and middle income countries are attributed to low birth weight. अब अगर हम इसकी बात करें डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, तो इसका मतलब ये है कि लाइफ लॉस ड्यू टू प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी। प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी लाइक हम जो बच्चों की सही केयर ही नहीं कर रहे होते, या जो प्रीमेच्योर डिलीवरीज हुई हैं उनको प्रॉपर केयर ही नहीं की गई, प्रॉपर उनकी न्यूट्रिशन का ख्याल ही नहीं रखा गया, जिसकी वजह से 3% जो डेथ हो जाती हैं। एंड ईयर्स ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ लॉस ड्यू टू द डिसेबिलिटी, कि अगर जो डिसेबल पीपल्स हैं हमारे, या जो भी डिसेबल ग्रुप है, उनकी भी न्यूट्रिएंट्स का या न्यूट्रिशन स्टेटस का ख्याल ही नहीं रखा जाता, या प्रॉपर केयर ही नहीं की जाती, जिसकी वजह से हमारी 3% जो है ना वो डेथ रेट हो जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? यहाँ से फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है आज का लेक्चर सबको? यस मैम। गुड। तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे को जो है हमारा वो होगा क्विज पहली क्लास में, फिर मैं रिमाइंड करवा दूँ आप सबको, और दूसरी क्लास में हम फिर पढ़ेंगे। अब आपकी क्लास जो है ना वो ट्यूसडे को होगी। सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है दूसरी क्लास की भी? मैम को इसका सिलेबस मैम पहली स्लाइड बेसिक, मैम को इसका सिलेबस। सारी पहली स्लाइड, पहली पीपीटी फाइल जो है आपकी, बेसिक पब्लिक हेल्थ वाली स्लाइड्स जो है ना, उसमें से होगा। मैम उसमें से एक दो स्लाइड की समझ भी नहीं आई थी वो भी आप ट्यूसडे को ले आए मेरे पास, ओके मैम। क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे का मैंने दिया ना टाइम, तो ट्यूसडे को हम वो डिस्कस कर लेंगे पहले। ओके मैम। या अगर आपने कुछ कम भी करवाना हुआ तो सब कुछ वहीं पे डिस्कस हो जाएगा। फिर सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है? कर दूं मैं क्लास एंड? ठीक है, इंशाल्लाह ट्यूसडे को क्लास होगी नेक्स्ट हमारी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज।